हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक क्वेरी के बारे में, या फिर मैं कहूँगी एक एम्बिग्विटी के बारे में, जो कि एक एस्पिरेंट ने मुझसे पूछा है। और उन्होंने ये पूछा है कि मैम आपने वर्ब के बारे में बताया, आपने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बताया है, पर आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं बताया है ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी ज्ञानालय के माध्यम से कि वो बस एक एग्जाम्पल था जहां पे मैं आपको बता रही थी कि वर्ब कितना जरूरी है आपके लिए पढ़ना, या कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेजेस जिसे हम कहते हैं, वो कितना जरूरी है आपके लिए पढ़ना। ना सिर्फ आपके सिलेक्शन के मेथड तक, बट देन सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि अब नेस्ट ने जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसे इंग्लिश कर दिया है और अप्रैल लास्ट तक वो इसे लागू भी करेंगे। बट अगर आप वर्ब की बात, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा है और किसी स्पेसिफिक एस्पिरेंट ने इस चीज पे क्वेश्चन उठाया है, तो मैं बस बताना चाहूंगी आपको वर्ब को क्लैरिफाई करते हुए ज्ञानालय के माध्यम से कि देखिए, जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो यानी हम क्रिया की बात कर रहे हैं। जहां पे भी क्रिया है, जहां पे भी वर्ब है, मतलब वो किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है। आप कह सकते हो वो किसी फीलिंग को, किसी एक्शन को, या किसी एग्जिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो इन सारी चीजों से आप कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पे वर्ब है। जहां पे कुछ एक्शन हो रहा है, कोई भी एक्शन है, प्लेइंग है, टीचिंग है, कोई भी एक्शन है, वहां पे वर्ब है। सेंटेंस कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता वर्ब के बिना। जब मैंने आपको वर्ब बताया था अपने पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि एक मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो सहायक क्रिया जिसे हम कहते हैं, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। जो भी मेन वर्ब, जो क्रिया हो रही है, उसके पहले लगते हैं। माइट है, मे है, आई एम टीचिंग है, तो एम लगा, तो वहां पे हम कह रहे हैं कि एम यहाँ पे हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। और टीचिंग यहाँ क्या है, ये क्रिया है, ये एक्शन है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब यहाँ पे आई एम टीचिंग है या आई एम प्लेइंग है, तो आई यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ब कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो सकता है जब तक, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, कोई भी सेंटेंस कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक उसमें क्रिया नहीं हो। तो जब हम क्रिया की बात कर रहे हैं और जब हमने वर्ब का मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब देखा है, उसी तरह से मैं एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि मेन और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप ये मत मिसकंसेप्शन लेके चलिएगा कि मैम ने बताया है कि हमें वर्ब पढ़ना और वर्ब में हमें मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है। आपको टाइप्स तो पढ़ने होंगे, जो फर्दर सेग्रीगेशन होता है, फिर चाहे वो वर्ब का हो या टेंसेस का हो, वो आपको पढ़ने ही होंगे। मैंने टॉपिक बताया है कि वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखिए, जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब में, जैसा मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी के साथ साथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जब भी आप सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते हो, या जब भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट, और वहां पे आपको आंसर पता चल जाता है, या आप कह सकते हो उस सेंटेंस से आपको व्हाट का आंसर मिल जाता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाते हैं। और जब भी व्हाट का आंसर नहीं मिलता है, तो वो आप कह सकते हो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। जैसे आप कहोगे एग्जाम्पल के तौर पे कि ही इज प्लेइंग टेनिस, तो अगर आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में उसी सेंटेंस से पूछोगे तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग व्हाट, आपको इसका आंसर मिल रहा है। या व्हाट इज ही प्लेइंग, अगर आप ऐसे पूछोगे व्हाट इज ही प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग टेनिस। अब आपको क्योंकि यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है व्हाट का, कि वो भाई वो टेनिस खेल रहा है, व्हाट का आंसर मिल गया आपको, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, सपोज, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो अब बर्ड्स आर फ्लाइंग व्हाट, या व्हाट आर बर्ड्स फ्लाइंग, कुछ नहीं, इसका आपको आंसर नहीं मिला, यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं मिला ना हमें, तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये मैंने बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाया था कि देखिए, सारे पार्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। जो सेग्रीगेशन है, टेंसेज में आप ले लो, वर्ब्स में ले लो, वो सब इतने ही इंपॉर्टेंट है। वो बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, और वर्ब्स में आपको ऑक्सिलरी भी पढ़ना है, मेन वर्ब्स भी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ ऑक्सिलरी और मेन नहीं पढ़ना है। आपको ऑक्सिलरी पढ़ना है, मेन वर्ब
पढ़ना है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव जो भी डिविजन्स है, सेग्रीगेशन है, आपको वो सारे पढ़ने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वो बस एक एग्जाम्पल था, प्लस ये जो टॉपिक्स है ये कितने ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ आपकी सिलेक्शन तक बट देन सिलेक्शन के बाद भी ये आपको आपकी फ्लुएंसी में, आपके एक सही सेंटेंस को फ्रेम करने में बहुत मददगार होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।